अब मैं आपको आरोह भाग 2 गद्य भाग पाठ 2 बाजार दर्शन पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। कुमार जी ने निबंध बाजार दर्शन में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग का सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया है। लेखक ने सार रूप में यह मत भी प्रकट किया है कि बाजार मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का साधन है। बाजार शोषण, दिखावे या अहम पूर्ति का साधन नहीं है। जैसे ही हम सभी बाजार का नाम सुनते हैं, हम सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि बाजार वो जगह होती है जहां हम सभी जाना पसंद करते हैं। क्योंकि बाजार में घूमना फिरना, अपनी पसंद का सामान देखना, खरीदना सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस पाठ बाजार दर्शन में कुछ अलग तरह का वर्णन है। कुमार जी बताते हैं कि बाजार वो स्थान है जो मन को लुभाता है, और ये सब निर्भर करता है बाजार की सजावट पर। जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार की सजावट को देखकर हम लालायित हो जाते हैं। दर्शन निबंध में कई वर्ष पहले जो बातें लेखक ने लिखी थी वे आज भी बिल्कुल सही बैठती हैं, क्योंकि आज उपभोक्तावाद की जो संस्कृति बहुत अधिक फल फूल रही है, उसे देखते ही हम ये बात समझ जाते हैं कि बाजार का जादू बहुत ही जल्दी लोगों पर असर करता है। बाजार की चमक दमक, उसका आकर्षण देखकर लोग अपना संयम खो देते हैं। बाजारवाद ने जो लोगों पर अपनी पकड़ बना ली है, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे हमारे समाज का विकास रुक जाता है। बाजार की सार्थकता लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करने में है। जब लोगों को अपनी जरूरत का सामान बाजार में मिल जाए तब। जब बाजार लोगों को व्यर्थ का लोभ, लालच और भटकाव देने की बजाय उनकी जरूरतों को पूरा करने लगे तो वह सचमुच ही आनंददायी हो जाता है। लेखक ने अपनी बात समझाने के लिए यहाँ पर 3 लोगों के उदाहरण दिए हैं, 2 अपने मित्रों के, 1 अपने पड़ोसी का। लेखक बाजार के आकर्षण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि लेखक के एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार से मामूली सी चीज खरीदने गए, लेकिन जब लौटे तो वे अपने साथ बहुत सारा सामान खरीद लाए, और पूछने पर उन्होंने अपनी श्रीमती जी पर ही सारा दोष थोप दिया। फालतू की खरीद के पीछे एक अन्य तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। हर पैसे वाला आदमी अधिक सामान खरीदकर अपनी खरीदारी का परिचय देता है। लेखक कहते हैं लेकिन कुछ लोग बड़े संयमी भी होते हैं, जो अपनी बड़ी ही बुद्धिमानी से पैसा खर्च करते हैं, और बाजार की जो चकाचौंध होती है वो उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे लोग फिजूल खर्ची करने की बजाय पैसे को जोड़ने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने यहाँ अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि उनके जो दूसरे मित्र हैं वे बाजार गए और शाम को लौटे तो बिल्कुल खाली हाथ। जब लेखक ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया बाजार में सब कुछ लेने को मन करता था, इसलिए कुछ भी न ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था बाकी सभी चीजों को छोड़ देना। ये बात सही थी। अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और की चाहें उसे घेर लेती हैं। बाजार में अनेक ऐसी लुभावनी वस्तुएं होती हैं जो मन में बहुत जबरदस्त चाह जगाती हैं। ग्राहक उन जादुई चाह के वश में आ जाता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि बाजार में एक जादू है, लेकिन ये बाजार का जादू केवल उन्हीं लोगों के मन पर असर करता है जिनके मन खाली होते हैं और जेब भरी होती है, और शेष लोगों पर बाजार के जादू का असर नहीं पड़ता। मन खाली होने का मतलब है मन में किसी इच्छा या आवश्यकता का न होना, बिना किसी जरूरत के बाजार में जाना। मन का खालीपन बाजारवाद को अर्थात बाजारू आकर्षण को बढ़ावा देता है, और ऐसे लोग बिना जरूरत के बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। बाजारूपन अर्थात उपभोक्तावाद को बढ़ाते हैं। जादू को रोकने का उपाय यह है कि हमें बाजार जाने से पहले मन खाली नहीं रखना चाहिए।
मन में हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए और हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी क्या ज़रूरत है, और तभी बाजार हमसे कृतार्थ होगा। और बाजार की असली कृतार्थता आवश्यकता के समय काम आना है। जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू बहुत असर करता है। ने यहाँ पर अपनी एक पड़ोसी भगत जी का वर्णन किया है। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। वे चूरन बेचते हैं और उनका नियम है कि वे रोजाना 6 आने से ज्यादा नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारियों को या ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर वे अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकलते हैं और हाथों हाथ ही उनका सारा चूरन बिक जाता है। कुछ तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करते हैं, इसलिए चूरन खरीदते हैं। ज्यों ही भगत जी की 6 आने की कमाई पूरी हो जाती है तो वे बचे हुए चूरन को बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। वे सदा स्वस्थ रहते हैं और लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह भगत शायद निरक्षर है, अनपढ़ है, बड़ी बड़ी बातों को भी नहीं जानता, लेकिन बाजार का जादू उसके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु ये भगत जी जैसे निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर जरा भी दया नहीं आती। एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा कि भगत जी सबके साथ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे और वे बाजार में खुली आंखों से आते जाते हैं। बाजार का सब माल देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का भाव है, विद्रोह का भाव नहीं है, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख और तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर पंसारी की दुकान पर जीरा, काला नमक आदि खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामने बाजार तभी तक है जब तक कि उन्हें उनका सामान चाहिए। जीरा लेते ही बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहे या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उनका कल्याण ही चाहते हैं। के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल अपनी परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग्य दे जाते हैं, वे ना तो बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं, ना ही बाजार उनको लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट बढ़ाते हैं। फिर मनुष्यों में परस्पर अपना जो सद्भावना होती है, भाईचारा होता है, वो सब नष्ट हो जाता है और वे केवल ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, मानो एक दूसरे को ठगने की ताक में हो। ऐसे बाजार में शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है और निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर बेकार है, औंधा है, मायावी है और अनीति शास्त्र है।